पहले यूज़ किए, बस इसमें चेंजिंग देखें क्या की है हमने। आपने वही वैल्यूज़ रखनी है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर की वैल्यू वही रखें आप। सर डिफरेंशियल वोल्टमीटर लगा दिया है। इसके अंदर हमने सिंपल ये रखा है कि हमने वोल्टेज इंटीग्रेटर लगाया है इंडक्टर के अक्रॉस। हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं, यानी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, यानी वोल्टेज ऐड करना चाह रहे हैं सारी, कि हम देखना चाह रहे हैं कि एवरेज वोल्टेज इसकी ज़ीरो आती है कि नहीं। सही है। सर्किट कैसे बना सकते हैं इसमें? हाँ, सर्किट कैसे बना ये देखें। इनपुट वोल्टेज वही है, आप इसको चेंज कर लें 50 जो भी आपकी 12 वोल्ट है जैसा रखी हुई और इसी तरह इंडक्टर की वैल्यू है, ये देखें इंडक्टर है। उसके बाद वो स्विच है, SPDT है, स्विच है, ये देखें, ठीक है। स्विच के बाद अगर आप देखें तो आगे कैपेसिटर है, आगे कैपेसिटर देखें, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, और उसके बाद आगे रजिस्टर है। तो सर्किट वही है ना। यस सर, ये वाला बस इसके अंदर वो इंटीग्रेटर लगाया, इंटीग्रेटर उतार दें तो ये सर्किट वही है आपका। यस सर। तो आप भी ये करें कि इंडक्टर के क्रॉस एक इंटीग्रेटर लगाएं और इंटीग्रेटर को डबल क्लिक करें तो ये देखें वोल्टेज इंडिकेटर दे रहा है। यस सर। ऐसी है ना। तो इसके एंड को अपन क्यों रखा है? इसके एंड को हम इसके अक्रॉस वोल्टेज देखना चाह रहे हैं। ये इंटीग्रेटर करेगा क्या भला कि टाइम के साथ सारी वोल्टेज एवरेज यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है ना, वो सारी ऐड करके दे देगा हमें। जो स्विच ऑन ऑफ होने साथ ही है। हाँ, प्लस होती है, प्लस और नेगेटिव, हाँ दोनों ऐड करेगा। और हम चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एवरेज वोल्टेज इंडक्टर की जीरो होनी चाहिए। यस सर। ये हमने इंडक्टर वोल्ट बैलेंस यही है। और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस क्या है कि कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट जो है वो उसका भी एवरेज पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो भी जीरो होना चाहिए। बस ये देखना है हमने। अगर ये समझ आ गई तो बस ये एंड हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसको हम देख लेते हैं। ये सर्किट इस तरह बना लें, इंटीग्रेटर लगाने के बाद इसको रन करें। चलें ये ट्रांजिट में जाएं जरा। सर इंटीग्रेटर के लिए कौन सा प्लेस कर रहे हैं? पहले तो इसी को रन करें, फिर हम वो वैल्यू जो पिछली वो सेम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर के क्रॉस आप ये करें कि इंडक्टर के क्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, डिफरेंशियल वोल्ट मीटर प्रोब लगानी है आपने, वोल्टेज प्रोब, ठीक है। ये इंडक्टर के क्रॉस लगाइए है, इसको VL कहते हैं, जो भी आप दिखाए ना इनको सर। ये देखें VL के क्रॉस हमने डिफरेंशियल प्रोब लगा दी है। नहीं ये प्रोब, ये वोल्टेज प्रोब, ये उसका नेगेटिव ये है राइट साइड पे और लेफ्ट पे वो है। ये हम वोल्टेज देखना चाह रहे हैं। और दूसरा हम जो है ना इंडक्टर की वोल्टेज होगी, और दूसरा हमने ये देखना एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज क्या है, ये इंटीग्रेटर के आखिर में आउटपुट पे आप एक वोल्टेज प्रोब लगा दें वो आपकी विद रेफरेंस टू ग्राउंड वो आपकी एवरेज होगी, ठीक है। ये दो देखें, बाकी चीज़ें ऑफ कर दें, बाकी ऑफ कर दें। ये देखें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, बाकी ऑफ करें, ये वाइड करें, ऑटो जूम करें, स्विच के क्रॉस वाइड कर दें। दोनों आप इसकी वो VL भी देखें और VL एवरेज भी देखें, दोनों, ठीक है। ये आ गया। और इसको राइट क्लिक करके कर्सर शेयर की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हाँ बस ठीक है, ये अभी फ़िलहाल ठीक है। आप देखें एक जो आपको बड़ी आ रही है ना, ये इसमें इसके अंदर वो जो पिछले सर्किट में हमने देखा है कि इंडक्टर की वैल्यू चेंज की थी तो रिपल ज़्यादा आ गए थे, ये रिपल्स। अब सही समझ। अब आप देखें कि इसको हम जूम करते हैं और हम इसमें देखते हैं। अच्छा VL एवरेज आप, अच्छा इसको पहले ऑटो जूम करें, पहले ऑटो जूम करें, नहीं ऑटो जूम करें, ये कर दिया। इसके बाद इंडक्टर की वोल्टेज ऑफ करें, ये VL ऑफ करें। अब देखें VL एवरेज जीरो ही है ना, ये VL एवरेज जीरो है, जीरो शो कर रहा है कि एवरेज वोल्टेज जीरो होती है, ये प्रूव हो गया एक एस्पेक्ट। अच्छा अब आप VL इंडक्टर की वोल्टेज देखें, ओपन करें, VL एवरेज को ऑफ ही कर दें और इंडक्टर की वोल्टेज को ओपन करें और इसको आप देखें कहीं अब मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक ट्रांजिएंट कंडीशन होती है और एक स्टेडी स्टेट। इंडक्टर की एवरेज वोल्टेज जीरो नहीं होगी ट्रांजिएंट केस में, यस सर, और स्टेडी स्टेट के अंदर जीरो होगी। अब हमने दोनों चीज़ें देखी हैं, ट्रांजिएंट में एक देखते हैं और हम देखें कोई एक साइकिल ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और देखते हैं कि जीरो नहीं है, और एक स्टेडी स्टेट में लेते हैं तो जीरो है। चलें करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप शुरू में ले लें, शुरू की वैल्यू कोई यहाँ से ले लें, यहाँ ये, और इसको जूम करें, ऑटो जूम, एक साइकिल लें और ये कर्सर लें। अच्छा कर्सर को आप ये करें कि कर्सर को ना एक को पॉजिटिव पे रख दें और एक को नेगेटिव के दरमियान में कहीं रख दें, बस रैंडमली, ठीक है।
अब आप मुझे बताएं कि इसकी सर मैक्स और मिन करना है। हाँ अब आप देखें कि इसकी मुझे बताएं कि ये y देख रहे हैं ना, तो y का मतलब कर्सर 1 की y1 और y2 देखें कितना है। y1 देखें मेरा इस वक्त आ रहा है -6.79 और y2 आ रहा है 11.9, ऐसे ही है ना। तो चूंकि ड्यूटी साइकिल 50% हमने रखा हुआ है, ऐसे ही है ना, तो 50 का मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम और उसका सेम है, तो मल्टीप्लायर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 80% होता है तो फिर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको नेगेटिव साइकिल को उसकी वैल्यू को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी नहीं करेंगे, 0.5 से होगा तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे नेगेटिव ज़रा लिख नहीं आना कि नहीं आता साइकिल, लेकिन ये 0 से ऊपर है। अभी आगे आगे लूँ सर थोड़ा, हैं तो मेरे पहले थोड़ा इधर से आगे से ले लो। नहीं नहीं वो थोड़ा सा ऑटो जूम करे, सर बच्चे कह रहे सर्किट दिखा दीजिए एक बार दोबारा। कहाँ से लूँ सर, यहाँ से? इधर से ले लो ना, जहाँ नेगेटिव किया होगा। सर तो स्टडी स्टेट आ जाएगा ना। नहीं नहीं स्टडी नहीं है अभी, चले ले यहाँ सर बच्चे कह रहे सर्किट एक बार दोबारा। सर्किट दिखा देंगे इनको। सर्किट के अंदर सिर्फ आपने जो भी आपका सर्किट बना हुआ है उसमें इंडक्टर के क्रॉस आपने सिर्फ इंटीग्रेटर लगाना है, और इंटीग्रेटर की आउटपुट एवरेज वोल्टेज होगी वो देखनी है हमने प्रोब से, सर्किट दिखाओ। और जो इंडक्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज प्रोब लगाई है डिफरेंशियल वोल्टेज, वो आपकी इंडक्टर की वोल्टेज देखेंगे। ये लग गया आपका? अच्छा इसमें देखें तो इंटीग्रेटर की आउटपुट वोल्टेज वो एवरेज वोल्टेज होगी। इंटीग्रेटर ऐड करेगा ना सारी वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइकिल, यानी जितना टाइम हम ले रहे हैं सिमुलेशन का, वो सारे टाइम्स के दौरान पॉजिटिव नेगेटिव सारे ऐड कर देगा और एवरेज 0 दे देगा। अगर 0 दे रहा है इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव सबकी एवरेज 0, ठीक है ओके। और फिर उसको प्रूव करने के लिए हमने वो जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, जो कि वोल्टेज प्रॉप डिफरेंशियल प्रॉप लगाई है हमने इसके क्रॉस, डिफरेंशियल प्रॉप ये जो लगाई है हमने ये वाली, देखें ये जो एवरेज वोल्टेज देगा ये 0 शो करेगा, यानी पूरे साइकिल्स की। हम कोई एक साइकिल लेंगे, हम वो प्रूव करेंगे खुद भी कि भाई एक साइकिल लेते हैं सपोज एक ट्रांजिएंट के अंदर और एक स्टडी स्टेट में, हम देखते हैं कि वो फॉलो करता है कि नहीं। चलें आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी ट्रांजिएंट में यानी स्टार्ट में कोई वैल्यू ली है, अभी स्टार्ट में कैसे आपको पता चलेगा कि स्टार्ट में लिए आपने, अभी इसको ज़रा देखें, आप वैल्यूज़ को ही नोट करेंगे। अगर तो एवरेज 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिएंट में चल रहा है, अभी इससे भी आइडिया हो जाएगा। अब करें ज़रा कर्सर में देखें, नेगेटिव वैल्यू देखें कितनी है, y2 आपकी 11.9 है मेरी, Yes, sir, 11.9. और अगली जो पॉजिटिव है वो है मेरे पास -6 जो है वो पॉजिटिव मेरी 11.9 है और दूसरी -6.79 है, ऐसी है ना। Yes, sir. आपकी कितनी जितनी भी है, चलो जो भी है, कितनी है आपकी -9.5 है, ठीक है जो भी आ रही है आपकी क्या -9.5, और वो कर्सर को पीछे करना जरा सा पॉजिटिव कर, Sir, हाँ, वो ये, one- हाँ बस ठीक है, अब ठीक है ना। तो 11.9 और इनकी -9.5 आ रही है, डिफरेंट आ रही है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब भी ट्रांजिएंट में है, ये एवरेज 0 नहीं हुई, ऐसी है ना। Yes, sir. तो मेरी इस वक्त आ रही है -6.79 और एक 11.9। चूँकि ड्यूटी साइकिल 50% है तो इसलिए हमें मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, Yes, sir. तो ड्यूटी साइकिल 50% हो तो दोनों वैल्यू सेम हो तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज 0 है। अब हम इसी को ऑटो जूम करके कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं आखिर से लेते हैं जहाँ देखें आपको यहाँ से पता भी चल रहा है कि अभी ये ट्रांजिएंट कंडीशन में है, देखें अभी चेंज हो रहा है, यहाँ जाके कहीं ये देखें अभी स्टडी स्टेट में चला गया। अब हम आखिरी वैल्यू को इधर से ले लेते हैं हम यहाँ से, अब डिफरेंस कम होगा या बिल्कुल 0 होगा, सही है। अब आप यहाँ से कर्सर लें, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइकिल पे रखें और एक को नेगेटिव साइकिल पे रखें। अब आप देखें y1 और y2 11 है, 11.9 और -11.9 मेरी एक डेसिमल प्लेस तक, बल्कि 3 डेसिमल प्लेस तक मेरी सेम है। तो इट मीन्स यहाँ स्टडी स्टेट में आपने देखा कि पॉजिटिव साइकिल और एवरेज जो नेगेटिव साइकिल की है वो आपकी जो एवरेज वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस वो 0 है। तो ये इंडक्टर वोल्ट बैलेंस था, यानी इंडक्टर वोल्ट बैलेंस क्या है, बिल्कुल कितनी है ये 11.95 और 11.9. हाँ तो 1 डेसिबल प्लेस तक ये ठीक है, सही है। ट्रांजिएंट इंडिकेटर तो उसको भी सम अप कर रहा है, फिर इंटीग्रेटर 0 क्यों ले रहे हैं? हाँ ये देखें, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका टिक लगाएं पहले, तो टिक लगाएं, एक और लगाएं। अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया ये मैंने अगला अभी बताना था, ठीक है। तो अब आप ऑटो जूम करें इसको,
अच्छा, ऑटो जूम करने के बाद आप इंडक्टर की वोल्टेज को ज़ीरो करें, इंडक्टर अनचेक करें, इंडक्टर की वोल्टेज को नीचे अनचेक करें यहाँ से, और एवरेज वोल्टेज वो भी ऑफ करें, ये सिर्फ एवरेज BL एवरेज ऑन कर दें और इसको ऑटो जूम करें एवरेज को। अब एवरेज जो ये ज़ीरो नज़र आ रही थी, और यार ऑटो जूम कर रहा हूँ। ऑटो जूम ये है, ऑटो जूम ये है। अच्छा, ये करना है आपने, ठीक है। तो अब आपने देखा ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ये ज़ीरो नहीं है, देखें ट्रांजिएंट में तो वैल्यू ये बढ़ रही है। वो मैंने इसलिए शुरू में दिखा दी ज़ीरो कि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था कि भाई अभी ज़ीरो ही है, बस फिलहाल ईमान ले इस पर ज़ीरो ही है। तो ये जो थोड़ा सा एरर है ये आखिर में दिखाना था आपको कि असल में ट्रांजिएंट के अंदर ज़ीरो नहीं है, तो ये कुछ वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू इसने तो ऐड कर दी, लेकिन जहाँ जाके इसने कांस्टेंट वैल्यू कर दिया है, कांस्टेंट वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है। देखें ये वैल्यू कुछ ना कुछ देखें 400 430 या 440 मिली, ये 430 मिली क्या है, मिली वोल्ट, तो 430 मिली वोल्ट पे कांस्टेंट होगी। तो जहाँ ये कांस्टेंट आ गया इसका मतलब यहाँ ट्रांजिएंट में जब आप इंडक्टर की वोल्टेज देखेंगे तो वो आपका एवरेज ज़ीरो आएगी, तो ये शो ये कर देगा सही। लेकिन इसने तो कम्युलेट करके शुरू में देखें चेंज हो रही है, और जहाँ कांस्टेंट होगी इसका मतलब यहाँ जो है ना इसने वो पीछे ट्रांजिएंट की वैल्यूज ऐड करके यहाँ अब आगे मजीद ऐड नहीं हो रही, मतलब वो ट्रांजिएंट जो थे वो ऐड होगी, अब एवरेज वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है। तो यहाँ ये एवरेज वोल्टेज कांस्टेंट दे, इसका मतलब है कि वहाँ इंडक्टर की वोल्टेज आप जब देखेंगे वहाँ उसकी एक्चुअल वैल्यू इंडक्टर की जो लोड के क्रॉस है, इंडक्टर ये जो आपका इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो आपको ज़ीरो आएगी, जिस तरह हमने एक साइकिल की देख ली, समझ रहे। तो ये ट्रांजिएंट और उसका देख लिया, ये इंडक्टर वोल्ट बैलेंस था। अब सेम प्रोसीजर आप कैपेसिटर के साथ कर सकते हैं। अब अगला सर्किट ऑन करें, ये वाला आखिरी वाला 13। अब यही रेपिटेशन आपने कैपेसिटर के क्रॉस करनी है। अब कैपेसिटर चार्ज बैलेंस देखना है हमने, यानी कैपेसिटर के क्रॉस करंट देखना चाह रहे हैं कि एवरेज करंट जो है क्रॉस कैपेसिटर के, जो कैपेसिटर चार्ज होता है डिस्चार्ज, उसका जो करंट है एवरेज करंट वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका क्या है, वेल हम कैसे देख सकते हैं करंट, उसका इनडायरेक्ट तरीका हमारे पास यही था कि हम करंट जो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस में एक रजिस्टर लगाएं और लो वैल्यू का लगाएं ताकि रजिस्टर की का इम्पैक्ट कम हो, सही ना। 0.1 ओम का एक लो वैल्यू लगा दी रजिस्टर। अब जो रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा उससे उसके अगेंस्ट जो वोल्टेज ही आएगी डेफिनेटली इंटीग्रेटर में, हम उसको करंट की फॉर्म में देख लेंगे, सही है। हम कहेंगे कि ये एवरेज करंट इसका ये है। अगर रजिस्टर की वैल्यू कम हो तो हम कहेंगे कि वही जो वोल्टेज है तकरीबन वही इम्पैक्ट करंट की फॉर्म में हमने देख लिया, समझे। इस तरह देख सकते हैं। अब देखें तो अब हमने इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट का इम्पैक्ट देखना है। कैसे देखेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस हमने सीरीज़ में लगाया रजिस्टर, इसमें से जो करंट फ्लो होगा इसके क्रॉस हमने लगा दिया इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर लगाने के बाद हमने क्या किया, उसकी आउटपुट को हमने देख लिया कि हम ये करंट होगा हमारा, सही है, IC एवरेज कह लें। एक्चुअल में है वोल्टेज ही है वोल्टेज, हाँ। तो बस उसको इस रजिस्टर में वोल्टेज आएगी तो ओहम लॉ से ना V=I आ रही है ना, करंट फ्लो होगा तो उसका इम्पैक्ट नजर आएगा ना। तो एवरेज हम देखेंगे कि ज़ीरो है कि नहीं। तो करंट को देखने का एवरेज तरीका यही है कि इनडायरेक्ट तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम इसी को रन करें, रन करने के बाद आप देखें ये स्लो है ऐसे ही ना, तो इसका फिर मैंने वैल्यू थोड़ा सा टाइम इसको कितना रखा है मैंने, ये मैक्सिमम टाइम स्टेप ऑफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक, अब देखें ये अभी ट्रांजिएंट में जा रहा है, देखें चेंज हो रही है ना वैल्यू। तो अब हम इसको अच्छा इसको रन होने दें। इससे पिछला ग्राफ जो हमारा था ना वो वाला ये ऑन करें पहले दोबारा, इसको रन होने दें। अब बैक जाएं, तीसरे जो पिछला ग्राफ है ना जो इंडक्टर का था, इन्हीं ग्राफ में यार ये जो ये इस पर क्लिक करें, ये ऊपर यार ये देखना यार, इस पर क्लिक करें, हाँ ये। अब आप इसके अंदर एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा था आपको, इसमें यह है कि अगर आप ड्यूटी साइकिल चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 80% कर दें। अब ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आप करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे। 80% अगर मैं ड्यूटी साइकिल कर दूं, स्टडी स्टेट के अंदर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल देखने, मुझे ये बताएं 80% मैंने ड्यूटी साइकिल किया हुआ है, पॉजिटिव साइकिल की मैग्नीट्यूड और नेगेटिव साइकिल की मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी?
मैंने स्टडी स्टेट में देखना क्या है, इंडक्टर वोल्ट बैलेंस देखना है। इंडक्टर वोल्ट बैलेंस का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव का सम 0 होगा। यस सर। अब 80% ड्यूटी साइकिल किया तो पॉजिटिव साइकिल की मैग्नीट्यूड कुछ आएगी और कुछ नेगेटिव की आएगी। यस सर। पॉजिटिव साइकिल की 80% टाइम के लिए आएगी और नेगेटिव साइकिल की सर नेगेटिव साइकिल ज़्यादा होगा क्योंकि एवरेज यही 0 बताना देनी चाह है, रहा हूँ, ठीक है। एवरेज 0 देनी है उसने। तो नेगेटिव साइकिल की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसको मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, पॉजिटिव की कम होगी उसको 0.8 से करेंगे तो आंसर आपका 0 रहेगा। आप पानी पिए जाओ। तो ये आपका इस तरह होगा, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, फिर आप देख लेना, ठीक है। अब आप देखें आखिरी फाइनल हो गया ये देखें, ठीक है। तो अभी भी ये जो है ना मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है, तो आखिर में मेरे ख्याल में ट्रांजिएंट में चला गया है कि नहीं, देखिए तकरीबन कांस्टेंट है। तो आई होप के आखिर में ये जो वैल्यू है हमारी वो स्टडी स्टेट पे होगी। अब हम स्टडी स्टेट पे चेक करते हैं, आखिर में से एक चेक कर लें, अब ट्रांजिएंट की आप खुद कर लेना, ठीक है। स्टडी स्टेट की एक वैल्यू चेक करते हैं। और अच्छा, इसको करने के लिए ना आप ये करें, ऑटो जूम करें और नीचे से सिर्फ है ना आईसी और आईसी एवरेज करें, बाकी ऑफ करें सारे, बस ये आखिरी है, ये ख़त्म हो गया। ये देखें ऑफ हो गया, ये ऑफ करें पहले, ठीक है। अब आप देखें, ये देखिए, ये जो आपके ज़्यादा रिपल आ रहे हैं वो सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होने से, ठीक है। अच्छा, अब आप वोल्टेज कैपेसिटर का करंट ऑफ करें, वो थोड़ा टाइम लेता है शायद। नीचे दोबारा चेक होगा। ये वीपीआर ऑफ करें, ये ऑफ करें, ऑफ किधर है ये? हाँ, ये आपका एवरेज करंट है और ये 2 ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब आप एवरेज करंट को ऑन रखें, आईसी ऑफ करें ज़रा, आईसी, ये देखें एवरेज करंट 0 है। और ये भी आखिर में जब देखेंगे 0 नहीं होगा, वो ट्रांजिएंट की वजह से समझ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें आईसी करंट देखें, अब इसको जूम करें, आखिर से जूम कर लें और मुझे वो एक दिखाएं आपका कि क्या सूरत है। ये देखें, तो अब आप रन कर, इसको करें, कर्सर लें, कर्सर लेने के बाद ये करें, ठीक है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव मुझे दिखाएं कितना आ रहा है। मेरा देखिए 4.53 और -4.53 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का एवरेज 0 हो गया। आपका भी यही है, -4.5 ये आ गया, ठीक। ये हमने इसमें देखा। अब यही चीज़ आप ट्रांजिएंट में देखें, ये शुरू में ले, यहाँ कहीं नहीं, ये हाँ इधर ले लेंगे, हाँ इधर हाँ ये ले लें, ठीक है। अब इसको जूम करें यहाँ से और ये रूल इधर फुलफिल नहीं होगा। कर्सर लें आप, कर्सर ऑन करें, ये कर्सर आ गया। आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मेरी 3.1 आ रही है और नेगेटिव 3.03 आ रही है, सही है ना। वैसे आगे पीछे लिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जो है ना वो -2.2 रॉन्ग है, 2.3 है तो वो 2.2 है, इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जितना ट्रांजिएंट में वो चेंज ज़्यादा होगा उस हिसाब से। तो आपने देखा कि ये फ़र्क ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको आईसी को ऑफ़ करें और आईसी एवरेज देखें, उसको ऑटो जूम करें, आईसी को ऑफ़ करें और आईसी को ऑटो जूम करें, तो अब आपको पता चलेगा, ये ऑटो जूम करें तो ये जो चेंज हो रही है आपको नज़र आई एवरेज की, तो ये आपको देखें, ये देखें, तो ये शुरू में जो ट्रांजिएंट में चेंजिंग आ रही थी वो आपकी एडअप हो गई। जहाँ ये आगे कांस्टेंट होगी, इसका मतलब वहाँ से स्टडी स्टेट शुरू हो गया। तो वहाँ जो आप साइकिल करंट के देखेंगे, कैपेसिटर का करंट देखेंगे, तो वो ये कैपेसिटर का करंट कौन सा है जो देखा है अभी हमने, ये देखें इधर है, ये जो आईसी है, दिखाएं सर्किट में साइड में, ये देखें ये आईसी जो कैपेसिटर में हमने फिर वेरीफाई भी किया ना कि ट्रांजिएंट जो एवरेज था, फिर हमने उसको देखा भी है, आईसी का एक्चुअल करंट देख के उसका एवरेज एक साइकिल लिया ट्रांजिएंट में और एक स्टडी स्टेट में, और हमने देखा कि वो स्टडी स्टेट के अंदर एवरेज करंट 0 है। तो ये हमारा आज का, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमने कंक्लूड किया वो ये था कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस, ऑब्जेक्टिव में जाए, इंडक्टर वोल्ट बैलेंस यानी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज स्टडी स्टेट के केस, और इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस करंट जो होता है, कैपेसिटर में क्रॉस नहीं, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका एवरेज चार्ज कह लें, कैपेसिटर चार्ज या कैपेसिटर करंट बैलेंस जो है वो आपका वो 0 होता है, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन सेटिस्फाइड द स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। स्टडी स्टेट कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी, ये हमने देखा। तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव आज कंक्लूड करते हैं। आज हमने काम क्या किया, सबसे पहले हमने बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन किया, ठीक है,
और SPDT हमने यूज़ किया है, सिंगल पोल डबल थ्रू। हमने मॉसफेट कॉम्प्लिकेशन में नहीं गए, SPDT से हम कैसे वो काम ले सकते हैं, ये बेसिक था। और बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करने के बाद फिर हमने यह क्या किया कि हमने ये देखा कि रिपल वोल्टेज और रिपल करंट्स जो हैं वो ट्रांजिएंट, पहले इंटरेक्टिव में हमने देखा बूस्ट कन्वर्टर हमारा डिज़ाइन हो गया, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट सेम आ रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड था, तो वो पूरा हो गया। उसके बाद हमने जो कंडीशन रखी थी रिपल वोल्टेज और रिपल करंट्स की, तो वो हमने देखी कि रिपल वोल्टेज और करंट जो है वो आपके ट्रांजिएंट में जाके देखा कि वो रिपल कितने हैं, फिर रिपल हमने चेक किया पहले, फिर हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा कि रिपल्स का क्या इम्पैक्ट है। और हमने तीनों का कंपैरिजन आपस में भी किया, रेफरेंस के साथ भी किया, बेस के साथ। फिर कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज़ को हमने चेंज करते हैं तो उसका आपस में क्या चेंजिंग है, फ्रीक्वेंसी वो दे। उसके बाद फिर हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हमने इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस देखा कि इंडक्टर के क्रॉस एवरेज वोल्टेज इन स्टडी स्टेट कंडीशन और कैपेसिटर के क्रॉस एवरेज करंट इन स्टडी स्टेट कंडीशन विल बी 0। सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज।